Yo, so it's 6 o'clock in the morning on a Friday. Things have changed. Not very much, but things have changed. I've not made a video, and I was, this life has changed since I last made a video. तो मैंने सोचा कि चलो आज बना ही लेते हैं bench. हाँ, ओके. तो आज क्या बात करने वाले थे? Life is at a very different state today. I don't know how many of you guys know this. I made a video in the past and I was talking about कि बहन चुद ये कर लेंगे वो कर लेंगे दुनिया जीत लेंगे ऐसा कर लेंगे पैसा कर लेंगे and most of the things I did talk about they did happen and like I'm at a much better position today than I was back then. The current life situation is very weird. I'm in a drawdown. I'm in a weird drawdown. So absolute percentage terms on my net worth, the drawdown is not that bad, 8-10%, something like that. 10% probably. एंड जो लोग भी बिजनेस करते हैं उनको पता है 10-20% तो आपकी ज़िंदगी में ऊपर नीचे होता ही है. बट द मेजर प्रॉब्लम इज़ कि मैं अब उस टाइप के साइज़ को ट्रेड नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये 10% वापस बना लूँ जल्दी से. एंड मेजॉरिटी ऑफ दिस लॉस इज़ फ्रॉम डिस्क्रिशनरी ट्रेड्स, इट्स नॉट फ्रॉम माई डायरेक्ट सिस्टम. द डायरेक्ट सिस्टम इज़ नॉट इन सच अ बिग लॉस. ठीक है. सो क्या होता है ना, एंड मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, मैं आपको कुछ समझाता हूँ और फिर अपन बात करते हैं और व्हाट हैज़ चेंज्ड इन लाइफ में थोड़ा सा उसको डिस्कस करता हूँ. तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है. मैंने यहाँ से काफ़ी वीडियोस मटेरियल थिंग्स एंड हैप्पीनेस अनदर गोल डन डन गिफ्ट माई पेरेंट्स कार व्हाट इज़ दिस चैनल अबाउट स्केलिंग अप टू 110 लाख और फिर मैं ये वीडियोस बनाना भूल जाता था. ठीक है. ज्ञान जस्ट माई थॉट्स लेट मी टॉक अबाउट फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो ये वो आई हैव डन अ लॉट ऑफ वीडियोस एंड मैंने बहुत सारी वीडियोस में ना अपने ड्रॉडाउन्स के बारे में बात करी और मैं जनरली हमेशा ड्रॉडाउन्स के बारे में वीडियोस बनाता हूँ. मैं कई बार पोस्ट नहीं करता जब भी मैं ड्रॉडाउन्स में होता हूँ. मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं रख देता हूँ. मैं शायद उनको ना धीरे धीरे पोस्ट करूँ क्योंकि बहुत पुरानी पुरानी वीडियोज़ हैं. ठीक है. मैंने कई वीडियोस तो आई थिंक मैंने लाइव नहीं करी हैं, यहाँ पे पब्लिक नहीं करी, प्राइवेट है. माई बिगेस्ट एंजाइटी. मैं किसी दिन करूँगा. ये वीडियोस सब पुरानी वाली हैं, प्राइवेट हैं. ठीक है. एंड ये वीडियोस मुझे बहुत पसंद है अब. ठीक है. क्योंकि इनमें ना मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस करी हैं जो मैं साइकिल साइकिल में जाता हूँ बार बार. मतलब बार बार मेरी ज़िंदगी में वही सेम साइकिल आता है, वही सेम एक मूड शिफ्ट आता है कि आप एक एक चीज़ कर रहे थे, आप उसको पैशनेटली कर रहे थे, एक टाइम के बाद पैशन उस चीज़ में से ख़त्म हो गया, इंटरेस्ट ख़त्म हो गया. अब आपको उस चीज़ को ड्रैग करना पड़ रहा है. ठीक है. एंड अब आप और क्या होता है ना, क्योंकि थिंग्स वर सो फास्ट यार, मैंने कुछ महीनों में 1-1 करोड़ रुपए कमाए हैं. ठीक है. मैं ये चीज़ को क्यों बोलना चाहता हूँ क्योंकि अब ना 5 लाख रुपए भी कमाना ना मेरे लिए बहुत बड़ा फार थॉट लग रहा है सेम चीज़ करके. थोड़ा सा जोक, मतलब इट इट माइट साउंड लाइक अ वेरी वियर्ड थिंग बट मेरा मेंटल ब्लॉकेज इतना बड़ा है कि मैं सेम अमाउंट ऑफ ट्रेड्स में मैं डिस्क्रिशनरी जो ट्रेड कर रहा था जिस हिसाब से कर रहा था, मैं वो सेम ट्रेड्स अब ले ही नहीं पाता हूँ. मेरी मेंटल कैपेसिटी नहीं है वो करने की. आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग करने की ना एक मेंटल कैपेसिटी चाहिए होती है. भले ही डिस्क्रिशनरी कर रहे हो, सिस्टमैटिक कर रहे हो, अगर आपकी मेंटल कैपेसिटी नहीं है वो टाइप ऑफ वायर ट्रेड करना या वो टाइप ऑफ गेम खेलना, तो नहीं कर पाओगे आप. नहीं होगा. एंड मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं ना कहीं आप चूक जाओगे. जो मैं मेरे साथ बहुत बार हो रहा है. मुझे कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में, इंडियन ट्रेडिंग में उस लेवल का वो नहीं मिल रहा. एंड मेरी ना लाइफ में दो बहुत बड़े चेंजेस आए थे. एक था बॉम्बे जाना. मैं पहली बार बॉम्बे गया था. उसके पहले एक बहुत बड़ा चेंज था कि मैं पहली बार बैंगलोर गया था.
मैं बैंगलोर गया तो मुझे दुनिया पता चली कि दुनिया बहुत बड़ी है। मैं पहले सब छोटी सिटीज़ में रहता था या ऐसे रहता था भी, तो मतलब मेरा बहुत, मुझे पता नहीं था कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है। तो मेरी वो दुनिया बहुत अलग थी। जैसे हर स्मॉल टाउन बंदे की होती है। मैं बहुत स्मॉल टाउन्स में तो नहीं, बट किसी मेट्रो में नहीं रहा था। बैंगलोर में था तो मैं पहली बार किसी मेट्रो सिटी में रहा था, जो बड़ी सिटी होती है। ठीक है। अब क्या हुआ ना, जब मैं फिर मेट्रोज में रहने लगा और व्हेन थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग एंड मैं दुनिया एक्सप्लोर करने लग गया, तो मुझे आइडिया लगा कि यार दुनिया कितनी डिफरेंट है, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। मुझे याद है, मेरे को 2017 2018 में बिटकॉइन के बारे में पता था। वो अलग बात है, मैंने ख़रीदा नहीं। बहुत बड़ी स्टोरी है बिटकॉइन की भी मेरी ज़िंदगी में। एक मैंने माइन किया था उस टाइम पे बिटकॉइन, थोड़ा सा जो रह गया कहीं किसी वॉलेट में, पता भी नहीं क्या है उसका। एंड मैं ये देख रहा था कि कितनी बार अपॉर्चुनिटी लाइफ में दी है, क्योंकि 2017 2018 में मेरे को बिटकॉइन के बारे में काफ़ी नॉलेज थी। मुझे करना था। मुझे एक बंदा भी मिला था जिसने बहुत सारे पैसे हवाला किए थे शायद बिटकॉइन से बाहर। तो उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था हवाला क्या होता है। मुझे अब याद आता है कि वो वही चीज़ कर रहा था। वो कर रहा था, वो दुबई लेके जा रहा था, या पता नहीं कहाँ लेके जा रहा था, आई एम नॉट श्योर। मैं तो 2017 में पैसा बाहर लेके जा रहा था इसके थ्रू। अगर मैं दिमाग में उस टाइम पे वो चमक जाता, तो मे बी आई वुड हैव बीन अ बिलियनर मिलियनर बिलियनर बाय नाउ, बाय जस्ट क्रिप्टो। बट देन आई वुड हैव नेवर लर्न द स्किल ऑफ ट्रेडिंग, बिकॉज क्या होता है, आपका एक एक स्किल्स जमा करने का, देखो, आप जब कोई काम प्रोफेशनली कर रहे होते हो ना, आपके दूसरे काम करने में ना आपको जो इंटरेस्ट है वो बहुत लो हो जाता है। जब आप कोई भी चीज़ सक्सेसफुली कर लेते हो, तो यू डोंट वांट एक्सपैंड योर थिंग। मुझे जो 6 महीने पहले करना था वॉज क्रिएटिंग बैकअप सोर्सेज ऑफ इनकम। मैंने करा नहीं। तो आज मैं जाकर के बैकअप सोर्सेज ऑफ इनकम अपने डाउन टर्न में नहीं क्रिएट कर सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू हैव टू थिंक अबाउट इट लाइक दिस। मुझे एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम बनानी पड़ेगी टू ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिंग इंडियन मार्केट्स टू अदर मार्केट्स। इंडियन मार्केट तो मैं ट्रेड करते ही रहूँगा, बट मुझे एक नई ट्रांजैक्शन दूसरी जगहों पे एक्सपैंड करने के लिए बनानी पड़ेगी। एंड आई हैव चोजन यूएस मार्केट्स, आई हैव चोजन एसपीएक्स। है ना, मेरे भाई का पैसा बाहर है इंडिया से। वो ऑलरेडी इंडियन सिटीजनशिप ने छोड़ दी, वो बाहर का ही सिटीजन है। उसके पास वहाँ पे पैसे हैं, तो मैं उसे डलवा रहा हूँ और मैं ट्रेड कर रहा हूँ। एंड मुझे लगता है इट विल वर्कआउट। मुझे लगता है एज प्लान्ड इट विल वर्कआउट। एंड आई कैन probably make a shit ton of money if it's possible, like if things go right. And I'm ready to take that risk. I'm ready to bet on it. I'm ready to take some risk on it. And that's the main goal. That's the main thing right now. अगर एक बड़ा मुझे एक बड़ा चंक रिस्क लेना है, मुझे एक मतलब बड़ा चंक रिस्क तो नहीं बोलूँगा मैं, रिस्क अगेन रिस्क कम है, बट लाइक जो पिवट है वो बड़ा है। ठीक है, जो पिवट है वो काफ़ी बड़ा है। तो मेरे को लगता है कि इट्स गोना मेक अ डिफरेंस। एंड मैंने जैसे मैं बात कर रहा था पहले कि things that have changed my life. The Harshad Mehta movie changed my life a lot. The Wolf of Wall Street changed my life. That Big Shot, the movie Big Shot changed my life, because these movies had an impact that if risk taken in the right manner can give you can give you very good reward. But there is one more movie, है ना, अभी जो आई, वो है लकी भास्कर। That movie shows you that there is an exit. You have to exit when you're gambling. And when I say gambling, I mean when you're taking far out risk, right? मतलब आपका छोटा पैसा बड़ा पैसा बन रहा है। यार मैं $100 यानी कि मतलब आई थिंक $800, विच इज़ 60,000 रुपये लेके आया था ट्रेडिंग में, है ना। मेरे पेरेंट्स ने कभी पैसे नहीं दिए। एंड ट्रेडिंग ना पैसों का गेम है भी नहीं। ये मैं अभी मैं समझाऊँ, ठीक है। इट्स अ माइंडसेट प्ले, इट्स अ मार्केटिंग प्ले। मैं आज इसके बारे में थोड़ी बात नहीं करूंगा, बट मैं एक टाइम के बाद जाके इसके बारे में बात करूंगा कि why it's a marketing play and why it's a play where you have to. I'm so glad I withdraw money, and I'm seeing so many people who are struggling now because they were trying to infinitely compound and become, you know, extremely rich, and they wanted to be this guy who, you know,
like become millionaires by trading options. Not millionaires, like they wanted to become like super rich and by just trading options. And um, it cannot be done because there will be regulatory things that will keep happening. There will be market shifts that will keep happening, and at some point you'll have to stop. And you cannot infinitely compound. You have to stop at some point. I know people who lost 50, 60, 70%, 80% of their capital because they didn't stop. And I think मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती हैं जब आप उनकी तरफ देखने का जब मौका आता है, तो अगर आप 100 जगहों के ऊपर लाइक देखो तो आपको कहीं ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है, मुझे अभी फ़िलहाल लग रहा है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी है अमेरिकन मार्केट में। भले कैपिटल इंटेंसिव मार्केट है, मतलब कैपिटल इंटेंसिव उस वे में नहीं, कैपिटल इंटेंसिव इन सेंस आपको ट्रेडिंग के लिए कैपिटल ज़्यादा नहीं चाहिए, बट अगर आपको ऐसे देखना है कि अगर आपको एक कम ड्रॉडाउन के साथ अच्छा ट्रेड करना है तो आप बस कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ड्रॉडाउन्स लेने, अगर आपको गेम खेलना है, बड़ा गेम खेलना है, तो यू नीड दैट बिग कैपिटल। बट अगर आप दुबई के थ्रू जाते हो देन यू आर टैक्स फ्री ऑल्सो, एंड देर सो मेनी थिंग्स दैट आर जस्ट वे बेटर, वे मोर बेनिफिशियल इन दोज मार्केट्स। एंड वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो जो आप इंडिया में नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पर वो 30% जो आप गवर्नमेंट को दे रहे थे, कहीं न कहीं अगर आप घुमा फिरा के अपनी ही जेब में रख रहे हो, आप मे बी 30% निकाल रहे हो और उस पैसे को अलग करके आप यू नो लोअर रिस्क गेम खेल रहे हो कि नहीं भाई मेरे को पूरे पैसों पे कंपाउंड नहीं करना है, उधर भी रिस्क है ही क्योंकि राइट। मुझे मे बी आई जस्ट वांट टू इंक्रीज, like I just want to keep 50% of the profits every month and the rest I just want to put it out somewhere। मेरे को लगता है कि वो चीज़ें भी वर्क करेंगी। ठीक है, एंड बल्कि 50% भी बहुत बड़ा बोल दिया मैंने। अगर कोई इंसान 20-25% से भी ग्रो करता है हर साल, राइट, 30% से भी ग्रो करता है, लाइक मतलब हर महीना, लाइक प्रॉफिट का 30% रख लेता है अकाउंट में एंड द रेस्ट ही जस्ट विथड्रॉज, यूजेस द 20% आउट ऑफ इट, ही पुट्स असाइड 30%, and does whatever with the rest 30%, like maybe shifts it into some other asset or something like that। I think that kind of diversification when done over a longer period of time is probably the best way to go। ठीक है, और अभी गोल्ड के सॉरी अभी बिटकॉइन के ऑप्शंस निकल गए हैं यूएस मार्केट में। those could be lucrative in 0 DT, those could be very lucrative for the next 1 year 2 years, because Bitcoin is very volatile, and anything which is very volatile has a lot of IV, lots of things to take care of that। तो वहाँ पे भी मज़ा आएगा। ठीक है, बिटकॉइन के ऑप्शंस में आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फ्यूचर्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द अंडरलाइंग एट ऑल। It's very expensive right now for me at least, I'm not very interested in that, but other than that, like I'm generally interested in its options। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि एक एग्जिट लेना और फिर एक नई एंट्री मारना दूसरे किसी चीज़ में, आई थिंक दैट पिवट इज गुड। ठीक है, सो I'll be technically more or less retiring off from markets। I don't think I'm gonna trade any manual trade ever now in the Indian market। I'm just done, like for now I'm just done। ठीक है, I just don't want to be in that case। I am gonna let some of the automated trades run, and I'll see what I can do, and my main focus is gonna be to get some diversified um, things, and I'll also go for, and I'll get myself I'll hire some people, and I'll probably get myself a team made up for dedicated to trading US markets। एंड एज आई सेड बिफोर कि मेरा ये जो गेम है ये मार्केटिंग गेम है। ठीक है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा, बट इफ़ यू वांट टू मेक मनी इन ट्रेडिंग और इफ़ यू वांट टू मेक मनी इन एनीथिंग, you you have to play in a certain game, like you can't be just कि हाँ पैसा लगाया ट्रेडिंग करी उससे पैसा आ गया उससे प्रॉफिट आ गया मैं उस पर ज़िंदगी खेल रहा हूँ। है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्चिंग कोर्सेज, बट आई एम टॉकिंग अबाउट बिगर गेम्स like launching up yourself a hedge fund or something like that। That's what my goal is gonna be, कि अपना पैसा तो ट्रेड कर ही रहे हो आप। मैं probably I'll find out a way to I think India lets you push out $250,000 every year for investments into other countries and stuff।
तो मैं ट्राई करूँगा, बट अगर वो नहीं हो पाता तो लेट्स सी क्या होता है। बट I try to put 50 lakhs of mine and I try to do something there. Baki, I think not just putting up your own money, but like creating a proper hedge fund, and legalizing that, and then playing around with that. I think that's gonna be interesting. I think उसमें मज़ा आएगा। उसमें बड़ा गेम खेला जा सकता है, छोटे गेम तो यार अपन खेलते रहते हैं। ठीक है, अगर कुछ बड़ा करना है तो स्केल करके ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे अराउंड। So, anyways, I'll see you guys in the next video. I will talk about US market trading. I'll also share my P&L, and I'll also do other things. Okay. And yeah, I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye. Peace.